ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, वट सावित्री व्रत जो कि सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन वट के वृक्ष की, जिसे बरगद का पेड़ कहते हैं, उसकी भी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि एक बार सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज जी से इसी पेड़ के निकट ही वापस मांगे थे। तब से ये मान्यता है कि इस दिन वट के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी भी मान्यता है हमारे सनातन धर्म की कि वट के वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है। वट के वृक्ष के मूल भाग में भगवान ब्रह्मा का, उसके मध्य भाग में भगवान विष्णु का और उसके अग्र भाग में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। तो ऐसे में जो भी सुहागन महिलाएं वट के वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं, उनके ऊपर त्रिदेव की भी कृपा बनी रहती है। इस दिन गौरी गणेश का पूजन किया जाता है, फिर सत्यवान सावित्री जी की व्रत कथा को पढ़ा जाता है, बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी सुहागन महिलाएं या व्रत को रखती हैं, इस दिन वट के वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं और वट सावित्री व्रत कथा को पढ़ती अथवा सुनती हैं, उनके ऊपर, उनके परिवार वाले के ऊपर गौरी गणेश की, सावित्री मैया की और त्रिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन जो भी भक्तजन वट के वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं, वह वट के वृक्ष के निकट जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आसपास घर के वट का वृक्ष ना हो तो घर में वट के पौधे को लाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर पौधा भी उपलब्ध ना हो तो ऐसा कहा जाता है कि बरगद के टहनी को भी लाके उसकी पूजा अर्चना की जाती है इस दिन। लेकिन जो भी भक्तजन इस दिन, जो भी सुहागन महिलाएं इस दिन वट के वृक्ष की टहनी घर में लाके पूजा अर्चना कर रही हैं, वो एक दिन पहले ही व्रत के घर में टहनी ले आए, क्योंकि इस दिन वट के वृक्ष को काटना शास्त्रों द्वारा वर्जित है। तो जो भी सुहागन महिलाएं पूजा अर्चना कर रही, तो इन सब चीजों की जानकारी याद रखें कि एक दिन पहले ही वट के वृक्ष की टहनी घर में लाके रख लें पूजा अर्चना के लिए। इस दिन सुहागन महिलाएं लाल रंग के, बैगनी रंग के, उससे मिलते जुलते कलर के अगर कपड़े पहने तो बहुत ही उत्तम होगा। इस दिन काले और सफेद रंग के कपड़े सुहागन महिलाएं बिल्कुल भी ना पहने। और इस दिन मौसमी फलों का दान करना, श्रृंगार के सामान का दान करना बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करेंगे उसका अनंत गुना फल मिलता है। इस दिन जो भी सुहागन महिलाएं व्रत रख रही, उन्हें हाथों में मेहंदी भी लगानी चाहिए। 16 श्रृंगार करना चाहें तो कर सकती हैं। फिर अपनी पूजा अर्चना को करनी चाहिए। पूजा अर्चना करते समय वट सावित्री व्रत कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस कथा को मैं आप सभी भक्तजनों को पढ़कर सुनाई दे रहा हूँ। इस कथा को पढ़ने वाले को भी और सुनने वालों को भी, दोनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और कोई भी अगर बाधा रास्ते में आने वाली हो, कोई भी संकट आने वाला हो, तो ऐसा मान्यता है उसे माता गौरी और गणपति बप्पा हल लेते हैं और सावित्री मैया भी हल लेती हैं। तो आइए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया, राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान हुई। योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां सौल्व देश के राजा घुमतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने सत्यवान को पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता लगी तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा।
तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम्हें जिस प्रकार राजकुमार को अपने वन के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी कि बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने भी सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं पतिव्रता नारी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्रदान हो गई है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने वाली स्त्रियों को विधियों को प्रारंभ करके वट सावित्री व्रत रखें और इस कथा को सुने। इसको सुनने से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आया तो वो भी माता गौरी और गणपति बप्पा हल लेते हैं और सावित्री मैया भी हल लेती हैं। तो यही थी पूरी दोस्तों वट सावित्री व्रत की कथा जो मैंने आप सभी भक्तजनों को पढ़कर सुनाई है। इस कथा को जिस दिन भी सुहागन महिलाएं या व्रत रखें उस दिन इस कथा को अवश्य पढ़ें और सुने। हर साल यह वट सावित्री का जो व्रत है वो 2 दिन मनाया जाता है। जो उत्तर भारत है और उसके आसपास की जो जगह है वहां पर यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के तिथि के दिन मनाया जाता है और जो दक्षिण भारत के आसपास की जगह है वहां पर यह व्रत वट पूर्णिमा व्रत के नाम से जाना जाता है और यह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का जो वट सावित्री व्रत है वो 16 मई को शनिवार वाले दिन रखा जाएगा और इसी दिन हमारे देश में शनि जयंती भी बनाई जाएगी, क्योंकि भगवान कर्म फलदाता शनि देव का जन्मदिन भी ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन ही हुआ था। तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन जो भी महिलाएं या वट सावित्री का व्रत रखेंगी, जो भी महिलाएं या व्रत अमावस्या के दिन रखती है वो या व्रत अमावस्या के दिन रखें
जो यह व्रत पूर्णिमा के दिन रखती है वह यह व्रत पूर्णिमा के दिन रखें। तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या 16 मई को शनिवार वाले दिन पड़ रही है और जो भी महिलाएं यह व्रत रखेंगी वो सर्वप्रथम प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाए, स्नान करने के बाद लाल रंग के, बैंगनी रंग के, उससे मिलते जुलते रंग के वस्त्र को पहने, साफ सुथरे वस्त्रों को पहने। उसके बाद उस स्थान पे जहाँ पे आप लोग को पूजा अर्चना करनी उसको साफ सुथरा रख लें। गौरी शंकर की प्रतिमा, अगर प्रतिमा ना हो तो गाय के गोबर से भी गौरा मैया मनाई जाती हैं। सुपारी में धागा बांधकर, कलावा बांधकर भी गणपति बप्पा बनाए जाते हैं, उनको भी रख के गौरी गणेश का पूजन अर्चना की जाती है। सत्यवान सावित्री का चित्र बाजार से लाकर रख के हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं और वहां पे बट के वृक्ष को, उसकी टहनी को या बरगद के पेड़ के समीप भी हम लोग जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। सब सामग्रियों के साथ सुहागन महिलाएं, जैसा कि मैंने आप सभी लोग को बताया, लाल, बैगनी, उससे मिलते जुलते रंग के कपड़े को पहने, फिर उसके बाद अपनी सामग्रियों को लेके पूजा अर्चना को आरंभ करें। एक चीज और, चावल के आटे में हल्दी मिलाकर उसका अवन बना लें, इसका भी पूजा अर्चना में उपयोग होता है। सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा अर्चना करें, उनके ऊपर सिंदूर और चंदन अर्पित करें, बट के वृक्ष पे भी सिंदूर और चंदन अर्पित करें, साथ ही साथ सत्यवान और सावित्री मैया के भी ऊपर सिंदूर और चंदन अर्पित करें। उसके बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती जलाकर रख लें और पुष्प अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप बत्ती दिखाएं जला के। फिर उसके बाद अग्नि को प्रज्वलित करें। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। भोग के लिए हम लोग मौसमी फल हो गए, जैसे इस समय आम का फल आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, तरबूजा आ रहा है, इन सब चीजों का भी भोग हम लोग अर्पित कर सकते हैं। मिठाइयों का भोग के रूप में हम लोग अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद हम लोग वट सावित्री व्रत कथा को पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी। इसे पढ़ने और सुनने से दोनों लोग को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जो भी कष्ट संकट होता है वो हल जाता है। फिर हम लोग आरती करेंगे। कपूर से आरती कर सकते हैं, कपूर उपलब्ध ना हो तो घी के दीपक को जला के हम लोग आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करें। प्राचीन काल में इस व्रत को रखने वाली महिलाएं 108 परिक्रमा वट के वृक्ष की लगाती थी, लेकिन इस समय कलयुग में सबसे ज्यादा जो मान्यता है वो कोई भी पूजा अर्चना की, किसी भी व्रत की, वो है कि सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो रखता है कि अटूट प्रेम हमारा कितना है, विश्वास कितना है हमारा और कितनी श्रद्धा हमारी है। तो सबसे ज्यादा हमारे सनातन धर्म की यही मान्यता है कि अगर हम लोग ने भक्ति भाव के साथ, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा के साथ कोई भी व्रत किया तो उससे भगवान हमारे व्रत को, हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब इस दिन जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या पड़ रही है, जिस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा, यानी कि 16 मई को शनिवार वाले दिन, उस दिन जो शुभ मुहूर्त पड़ रहा है वो भी मैं आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ पंचांग को देखकर। इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:16 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम के 6:40 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह के 3:51 से लेकर सुबह के 4:33 तक का है। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:12 से लेकर सुबह के 5:16 तक का है। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 11:32 से लेकर 12:25 तक का है। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:13 से लेकर दोपहर के 3:07 तक का है। गोधूली मुहूर्त का जो शुभ समय है वो शाम के 6:40 से लेकर शाम के 7:01 तक का है। शयन संध्या का जो शुभ समय है वो शाम के 6:41 से लेकर शाम के 7:45 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ समय है वो दोपहर के 1:15 से लेकर दोपहर के 2:40 तक का है। निशिता मुहूर्त जो कि रात्रि का मुहूर्त होता है साधना के लिए, वो है रात्रि के 11:37 से लेकर रात्रि के 12:19 तक का है। राहु काल का समय जो वो है सुबह के 8:37 से लेकर सुबह के 10:20 तक। ये जितने भी समय मैंने आप सभी भक्तजनों को बताए राहु काल को छोड़ के, वो सभी समय शुभ मुहूर्त है। राहु काल का जो समय मैंने आप सभी भक्तजनों को बताया शुभ मुहूर्त नहीं। इस समय कोई भी मांगलिक कार्य की, किसी भी यात्रा की
और किसी भी पूजा अर्चना की शुरुआत नहीं की जाती है, तो इस समय किसी भी पूजा अर्चना की शुरुआत करने से बचें, किसी भी यात्रा की शुरुआत करने से बचें, किसी भी मांगलिक कार्य को करने से बचें। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।